fruit may be true fruit, false fruit and parthenocarpic fruit. So in last class I have told you about true fruit and false fruit. So today I will discuss on parthenocarpic fruit. So what is parthenocarpic fruit? Fruit is derived from ovary without fertilization. Called parthenocarpic fruit. And process called parthenocarpy. Process called parthenocarpy and fruit called parthenocarpic fruit. So parthenocarpic fruit is seedless fruit. Seedless fruit. तो आप देखिए एक ओवरी है, एक कार्पेल ले लेते हैं हम लोग और कार्पेल में ये ओवरी है और ये ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ये फ्रूट बनाता है तो ये फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा और इसमें सीड नहीं होगा, ये सीडलेस होगा। हम लोग बनाना खाते हैं और बनाना में नेचुरल पार्थेनोकार्पी होता है और ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी ट्रिप्लोइड कंडीशन के कारण होता है, 3n कंडीशन के कारण होता है। इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो नेचर में बनाना में सीड नहीं होते हैं। कुछ वाइल्ड फॉर्म में बनाना में अनराइप ओव्यूल सीड के जैसा देखने को मिलता है। नौ बनाना के अलावे अगर हम लें तो फ्यू ग्रेप्स ऑल्सो शोज नेचुरल पार्थेनोकार्पी। कुछ अंगूर होता है जिसमें सीड होता है और कुछ होते हैं जिसमें सीड नहीं होता है। ग्रेप को आप कहते हैं वाइटिस विनिफेरा। तो वाइटिस नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पर। बनाना को कहा जाता है मूसा पाराडिसिएका और मूसा सपाइटेंस। तो हम जेनस नेम लिख रहे हैं यहाँ पर दोनों का, वाइटिस विनिफेरा ग्रेप के लिए एंड मूसा पाराडिसिएका और मूसा सपाइटेंस बनाना के लिए। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी करवाया जाता है जब आप प्लांट फिजियो पढ़ते हैं। तो प्लांट फिजियो में जब आप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, तो ये सारे हार्मोन्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आप देखिए ब्रिंजल में बहुत ज़्यादा सीड्स होता है, टोमेटो में बहुत ज़्यादा सीड्स होता है, गुआवा में, अमरूद में बहुत ज़्यादा सीड्स होता है। तो ऐसे फ्रूट्स को कॉमर्शियली मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए या कहिए हाई क्वालिटी बनाने के लिए कि सीडलेस होगा तो लोग उसको खाने में ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए उस पर ये हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन डाल करके उसको पार्थेनोकार्पी बनाया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल हो गया, मैनमेड हो गया। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नेचुरल पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है। इसको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद से हो जाता है। अब देखिए हम लोग फ्रूट को फिर डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट।
एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट, मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। So simple fruit derived from single carpel or pistil, single carpel or pistil, or from seen carpus pistil, डायग्रामेटिकली आप इसको समझें। सिंगल कार्पेल या पिस्टिल, सिंगल का मीन्स है कि आप अगर एक कार्पेल लेते हैं और एक कार्पेल का जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो गया, ये फ्रूट में चेंज हो गया, तो आप इसको कहेंगे सिंपल फ्रूट। सीन कार्पस का मीन्स होता है फ्यूज्ड कार्पेल। बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल आपस में अगर फ्यूज कर गए हों, अब इसको आप ऐसे दिखला सकते हैं। अब ये भी अगर सिंगल फ्रूट में अगर चेंज हो रहा है तो आप इसको कहेंगे सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मीन्स होता है गुच्छे में, ग्रुप में। फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम अपोकार्पस पिस्टिल, अपोकार्पस पिस्टिल। अब देखिए अपोकार्पस पिस्टिल का मीन्स होता है कि फ्री पिस्ट कार्पेल, जब कार्पेल फ्री है। अब अगर हम एक फ्लावर में देखें तो एक फ्लावर में कई कार्पेल हो सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 3 कार्पेल यानी 3 कार्पेल्स यहाँ पर हम दिखलाने जा रहे हैं। अब ये सब अलग अलग है, सेपरेट है, तो आप इसको कहेंगे अपोकार्पस। ये फ्यूज्ड है इसलिए आप इसको कहेंगे सीन कार्पस। अब ये अलग अलग ओवरी, ये 3 ओवरीज आप यहाँ देख रहे हैं, और ये तीनों ओवरी से अगर सेपरेट 3 फ्रूट्स का अगर फॉर्मेशन हो जाए तो आप इसका नाम देंगे एग्रीगेट फ्रूट। अब ये फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट है, इसको कहते हैं कॉल्ड इटैरियो। जब फ्रूट गुच्छे में होता है, ग्रुप में होता है, तो उसको आप एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं या इसको आप इटैरियो बोलते हैं। मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम होल इनफ्लोरेसेंस, सो इनफ्लोरेसेंस का मीन्स होता है कि फ्लावर इन ग्रुप्स, फ्लावर प्रेजेंट ऑन सिंगल एक्सिस। बहुत सारे फूल अगर एक एक्सिस पर हैं, जो उसको फ्लावरिंग बियरिंग एक्सिस कहते हैं, आप उस पर अगर लगा हुआ है और वो सब मिल करके एक फ्रूट बनाएगा, तो आप नेम देंगे यहाँ पर मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। तो यहाँ पर पहले हम लोग इस एग्रीगेट फ्रूट को और मल्टीपल फ्रूट को एक्सप्लेन कर लेंगे, और फिर हम सिंपल फ्रूट के बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट, जिसको आप कहते हैं इटैरियो। अब यहाँ पर क्या होगा, टाइप्स अगर देख लें आप, तो फर्स्ट नेम आ रहा है इटैरियो ऑफ अकीन। फर्स्ट नेम इज
इटैरियो ऑफ अकीन, and typical examples is lotus, national flower of India lotus, rose, national flower of England, British or Britain, strawberry, buttercup, एंड ये 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। स्ट्रॉबेरी का एनसीईआरटी में फ़ोटो दिया हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जिसकी चर्चा एनसीईआरटी के बुक में की गई है। रैननकुलस, बटरकप को आप क्या कहेंगे? रैननकुलस, क्लीमैटिस। क्लीमैटिस के केस में क्या होता है कि फ्रूट बनने के बावजूद इसके स्टाइल रह जाते हैं। जैसे देखिए ये कार्पेल है और ये ओवरी है, तो ओवरी से फ्रूट बन गया, फिर भी जो ये स्टाइल है वो यहाँ पर है और ये हेरी स्टाइल हो जाता है। और इस क्लीमैटिस में इस हेरी स्टाइल के कारण पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल हो जाता है। तो पैराशूट मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। विंड के द्वारा ये हेरी स्टाइल है, ये विंड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बहा लिए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। सेकेंड, इटैरियो ऑफ फॉलिकल, second is Ittario of follicle, and typical example of follicle is Calotropis, also called Ak or Madar or Akwan, Calotropis, second. Third, Ittario of berry, and typical example of berry, answer is custard apple or शरीफा। called Annona esquamosa. An edible part of annona or custard apple is fleshy edible. Fleshy edible is edible. So VBI question, fleshy edible is edible in lychee as well as in annona or custard apple. VBI question मेडिकल एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। आगे हम आपको लीची में भी बताएंगे कि ये फ्लेशी एडिल एडेबल होता है और यहाँ पर भी फ्लेशी एडिल एडेबल होता है। अब हम लोग मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन एक लास्ट नेम लिखने के बाद, और वो है इटैरियो ऑफ ड्रूप्स। अगर हम ड्रूप्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आएंगे ब्लैकबेरी या रस्पबेरी। अब जो जामुन खाते हैं ब्लैकबेरी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, खास करके डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए। तो ये ड्रूप का एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी, रसबेरी। आप देखते होंगे ये सब फ्रूट हमेशा गुच्छे में लगे रहते हैं,
कस्टर्ड एप्पल या शरीफा गुच्छे में लगता है, जामुन या ब्लैकबेरी गुच्छे में लगा हुआ रहता है, कैलोट्रॉपिस का भी फ्रूट गुच्छे में लगा रहता है, और आप उसको कहते हैं ग्रुप को, पूरे ग्रुप को आप कहते हैं इटारियो या बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। Now, multiple or composite fruit. So, multiple or composite fruit always derived from a particular inflorescence. पुष्पक्रम से बनता है। चलिए देखते हैं इसमें। Multiple fruit is of two types. One is Pseudocyst and second is Cyconus. Pseudocyst is derived from a spike inflorescence or catkin inflorescence. Spike inflorescence, an example fruit that is derived from this spike inflorescence, answer is pineapple and jackfruit. Pineapple and jackfruit. And from catkin, example is mulberry, शहतूत. तो पाइनएप्पल, अनानास, जैकफ्रूट, कटहल। अब जैकफ्रूट में देखेंगे उसके बॉडी पर कांटा कांटा जैसा निकला हुआ रहता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखलाई देता है पूरे कटहल के बॉडी पर, जैकफ्रूट के बॉडी पर। तो वो पूछा जाए कि वो स्पाइन किससे बना हुआ है, तो आंसर होगा स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कार्पेल का पार्ट होता है जैकफ्रूट। इस दोनों में आप क्या खाते हैं, तो आंसर होगा ब्रैक्स, पेरियंथ एंड पेडनकल। ब्रैक्स, पेरियंथ एंड पेडनकल इज एडेबल। ये एडेबल है, ये खाते हैं हम लोग। ब्रैक्स खाते हैं, पेरियंथ खाते हैं, पेडनकल खाते हैं। And Cyconus is derived from a Hypanthodium inflorescence. Hypanthodium. Hypanthodium inflorescence. And typical example of Cyconus, answer is ficus plant. I mean banyan. Second is fig, अंजीर एंड गूलर। आप देखेंगे गूलर में, बनियान में कभी आप क्या नहीं देखते हैं, फ्लावर नहीं देखते हैं। ऑलरेडी हम इन्फ्लोरेसेंस में आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वो एक थैलेमस के अंदर में फ्लावर लगा रहता है। और आपको बताए थे ऊपर में मेल फ्लावर और बेस पर फीमेल फ्लावर और बीच में कुछ स्पेशल गॉल फ्लावर होते हैं। तो ये फ्लावर अंदर होते हैं थैलेमस के अंदर। इसमें थैलेमस खाते हैं हम लोग। थैलेमस जो बाहर का पार्ट होता है वो थैलेमस है, और ये एडेबल है थैलेमस। तो अंजीर में क्या खाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, थैलेमस खाया जाता है। और आप इसको फिकस प्लांट कहते हैं, यानी साइकोनस जो है वो फिकस प्लांट्स जितने भी होंगे, फिकस प्लांट्स, उसमें आपको ये मिलेगा साइकोनस। तो अब हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट एंड मल्टीपल। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिंपल फ्रूट। अब हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो सिंपल फ्रूट के बारे में।
तो हम लोग लिख लें सिंपल फ्रूट। अब देखिए सिंपल फ्रूट दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट, जिसमें पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिवाइडेड होगा, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, तो आप उसको कहेंगे फ्लेशी फ्रूट। लेकिन अगर ये पेरिकार्प इस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होगा तो आप उसको कहेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ये ड्राई फ्रूट्स हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब है पेरिकार्प इज अनडिफरेंशिएटेड, पेरिकार्प is undifferentiated, and second is fleshy fruit. So fleshy fruit means pericarp is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. Now dry fruit may be of 3 types: indehiscent और अकीनियल, सेकेंड डेहिसेंट और कैप्सुलर, थर्ड सिजोकार्पिक। अब इस तीनों में क्या डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस है कि इंडेहिसेंट फ्रूट और अकीनियल फ्रूट नेवर ओपन, ये कभी फटता नहीं है, खुलता नहीं है। डेहिसेंट फ्रूट और कैप्सुलर फ्रूट का मीन्स होता है फ्रूट ओपन, जो फट जाए। और सिजोकार्पिक का मीन्स है कि जब फ्रूट में दरार पड़ जाए, खुले नहीं पूरा लेकिन एक निशान आ जाए, आपको देखने से लगेगा कि ये फटा हुआ लाइन नज़र आ रहा है लेकिन वो ओपन नहीं होता है, इसलिए कहेंगे फ्रूट स्प्लिट। अब सिंपल फ्रूट के ड्राई पार्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा 3 हेडिंग्स होगा। फर्स्ट हेडिंग होगा सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट, सेकेंड होगा सिंपल ड्राई डेहिसेंट और थर्ड होगा सिंपल ड्राई सिजोकार्पिक। और उसके बाद हम लोग फ्लेशी फ्रूट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो बारी बारी से 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट इज सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट, सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट एंड सिंपल ड्राई सिजोकार्पिक फ्रूट। Now first is simple dry indehiscent. Simple dry indehiscent or acheneal fruit. Acheneal fruit. So typical example, first one is type is achene. पहले हम आपको बता चुके हैं फ्रूट नेवर ओपन, फ्रूट फटेगा नहीं, फ्रूट नेवर ओपन। एग्जाम्पल ऑफ अकीन इज 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट। मिराबिलीज जल्पा, मिराबिलीज। सेकेंड इज कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस इज इंपॉर्टेंट।
दिस फ्रूट इज द फ्रूट ऑफ ग्रेमनी और पोएसी फैमिली। ग्रेमनी और पोएसी फैमिली, एग्जाम में क्वेश्चन आता है so typical fruit of family Gramineae or Poaceae, answer is Caryopsis. An example is paddy, dhan, wheat, maize, all are cereals. Caryopsis. Cypsela, again important question, Cypsela. So Cypsela belong to family Compositae or Asteraceae. Compositae or Asteraceae. And typical member is sunflower or helianthus. Sunflower or helianthus. Sunflower or helianthus. And second is Taraxacum. आप अगर सिप्सेला फ्रूट को देखेंगे तो सिप्सेला फ्रूट पर ये अंदर में सीड आपको दिखला रहे हैं हम, ये फ्रूट है सिप्सेला, और इस पर पैपस लगा रहता है, पैपस, और पैपस से भी पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल हो जाता है। पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल ये देखने को मिलता है, हवा में ये भी उड़ जाएंगे। सिप्सेला एंड पैपस इज मॉडिफाइड कैलिक्स। व्हाट इज पैपस? पैपस इज मॉडिफाइड कैलिक्स। अब ये पैपस टैरेक्सेकम में लॉन्ग होगा, लॉन्ग पैपस यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा लंबा होगा, यहाँ शॉर्ट पैपस होगा। Next is nut, and typical example of nut, answer is lychee. Lychee called queen of fruit. Edible part is fleshy aril. Fleshy aril is edible part of lychee. हम आपको बताए थे शरीफा, वहाँ पर भी सीताफल शरीफा को हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर भी आपको फ्लेशी अरिल एडेबल पार्ट के रूप में मिलता है। नट में और कौन आएगा? तो आंसर है कैश्यू नट, काजू। अब देखिए कैश्यू नट में क्या होता है कि पेड़ से लगा हुआ, प्लांट से लगा हुआ, इसमें फ्लेशी थैलेमस होता है और इस पर कॉटिलेडन ऐसे लगा हुआ रहता है, तो ये थैलेमस है। थैलेमस जूसी होता है, लोग थैलेमस को भी खाते हैं, और ये कॉटिलेडन है, और कॉटिलेडन को तो मैक्सिमम लोग खाते हैं। जो हम लोग खरीदते हैं काजू मार्केट से, वो कॉटिलेडन खरीदते हैं और यही हम लोग खाते हैं, ये एडेबल है। तो एडेबल दोनों है, थैलेमस भी एडेबल है। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एडेबल पार्ट ऑफ कैश्यू नट, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, इसको एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल कहा जाता है। लीची को लीची चाइनेंसिस बोलते हैं हम लोग, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। और एडेबल पार्ट पूछा जाए तो चॉइस में अगर कॉटिलेडन प्लस थैलेमस दिया हुआ है तो दोनों आंसर होगा, सिर्फ कॉटिलेडन दिया हुआ है तब भी आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉलनट, जिसको वॉलनट नहीं, इसमें आएगा वाटर चेस्टनट, सॉरी वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट, पानी फल सिंघाड़ा जिसको कहते हैं आप, तो ट्रैपा इसको बोलते हैं हम लोग, ट्रैपा। ट्रैपा में भी हम लोग क्या खाते हैं? कॉटिलेडन खाते हैं, इसमें भी कॉटिलेडन एडेबल पार्ट होता है, और ट्रैपा में स्पाइन होता है, आप देखे होंगे कांटा निकला रहता है ऐसे। ये कॉटिलेडन एडेबल होता है, और ये स्पाइन जो यहाँ देख रहे हैं, ये स्पाइन भी यहाँ पर मॉडिफाइड कैलिक्स होता है।
ये स्पाइन जो हम आपको दिखला रहे हैं, ये स्पाइन मॉडिफाइड कैलिक्स होता है। फाइव नंबर, नट के बाद आएगा सिंपल समारा। सिंपल समारा। सेमेरवाइड फ्रूट्स आर विंग फ्रूट। इसमें पंख लगे रहते हैं, विंग फ्रूट्स। आप समझ रहे होंगे विंग फ्रूट्स का डिस्पर्सल विंड से होगा। एनिमोकोरी सीड के लिए होता है डिस्पर्सल जब हम लोग बोलते हैं तो चलिए फ्रूट्स का डिस्पर्सल होगा। सिंपल समारा में अगर हम देखें तो साइड से विंग लगे हुए हैं, ये विंग लगा हुआ है। एग्जाम्पल हो जाएगा डिप्टेरोकार्पस, डिप्टेरोकार्पस के अलावा चिलबिल आप बोल सकते हैं, मैपल, सोरिया, सोरिया साल का पेड़, उसके जो फ्रूट होंगे उसमें भी विंग लगता है, विंड के द्वारा, विंग्ड फ्रूट, सॉरी विंग्ड फ्रूट। और एक और टिपिकल एग्जाम्पल लें तो इल्म के बारे में भी पूछता रहता है। इल्म, इस समारा का, सिंपल समारा का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आ जाएं तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट, और वो हो जाएगा फ्रूट ओपन, जब फ्रूट क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। फ्रूट ओपन। अब अगर हम इसको देखें ड्राई